YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये एक संख्या लिखी है, पहले आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक, 2,35,90,449। तो इसके देखो मैंने जोड़े बनाए हैं दाईं ओर से बाईं ओर, यानी जोड़े कैसे बनेंगे, दाईं ओर से बाईं ओर। देखो ये दो के जोड़े बने हैं ना, कितने, इसमें 8 संख्याएं हैं तो 4 जोड़े बनेंगे। ठीक है ना, ये वर्गमूल ज्ञात करने के का पहला चरण है ये। ठीक है, यहाँ देखो मैंने 3 खंड बनाए हैं, इसमें कितने जोड़े बन गए, 4। तो 23 को तो ये दूसरे खंड में लिखा है, और फिर बचे हुए जोड़ों को मैंने आगे लिखा। देखो ठीक है, इसको देखिए, 23 दूसरे खंड में लिखा है, फिर आगे 5 9 0 4 4 9। ठीक है, इसको आगे लिखा। अब इसको करने का तरीका देखो क्या है, उसको समझिए आप। ठीक है, संख्या 23 59 0 4 4 9, 8 अंक है इसमें। में 2,35,90,449 में 4 जोड़े आते हैं, वर्गमूल में 4 अंक होंगे। ठीक है ना, 4 जोड़े बन गए 4 अंक। प्रथम वर्गमूल का अंक, पहला वर्गमूल का अंक क्या आएगा, तो इसमें पहला जोड़ा क्या है, 23 है। इधर 23 में देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। तो 25 तो 23 से ज़्यादा हो गया। अपने को 23 चाहिए, या 23 से छोटी संख्या, और 4 गुणा 4 16, ये 23 से छोटी है। तो क्या कौन सी संख्या लेंगे, 16 लेंगे, यानी 4 गुणा 4। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इस 4 को कहाँ लिखा, नीचे लिखा है, ये देखिए आप। फिर शेष फल कितना बच गया, 23 में 16 घटाएंगे 7। अब 7 को देखो, 7 को ऊपर 5 से पूर्व लिखा है, तो ये देखिए 7 को 5 से ऊपर लिखा है, तो ये कितना हो गया, 7 और 5 मिलकर कितना हो गया, 75। तो नया भाज्य हो गया 75, तो संशोधित भाज्य भी हो गया 75। ये पहला चरण है। तो पहले चरण में जो नया भाज्य है वही संशोधित भाज्य होगा। तो प्रथम वर्गमूल का अंक ए है, मान लो इसको ए मान लिया, वह 4 आ रहा है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ये तो पहला चरण हुआ है। नंबर 2 क्या निकालेंगे, भाजक। 2 गुणा प्रथम वर्गमूल अंक, 2 गुणा 4 कितना होगा, 8। यानी प्रथम वर्गमूल अंक कितना आया था, 4 आया था। 4 का डबल कर दो आप, 8। ठीक है, इस 8 को देखो क्या लिखा, देखो ये रहा, प्रथम खंड में लिखा है, ऊपर प्रथम खंड में लिखा है ना। हो गया क्लियर यहाँ तक, मैं समझता हूँ। अब क्या करेंगे, जो पहला चरण में कितना बचा था लास्ट में, संशोधित भाज्य 75। इस 75 में इस भाज्य का भाग देंगे 8 का। तो 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। तो 75 में कितने का भाग दिया, 8 का भाग दिया। भागफल अंक 9 आ रहा है। तो यदि मान लो भागफल 9 अंक 9 आ रहा है, किसी प्रश्न में मान लो भागफल अंक 10 आ जाए, 11 आ जाए, तो हमें भागफल अंक सबसे पहले कितना लेना चाहिए, 9 ही लेना चाहिए। ठीक है, 9 से बड़ा भागफल अंक नहीं लेना है, ये बात याद रखनी है। तो भागफल अंक 9 ले रहे हैं, इस वजह से बेईमान है। तो 9 को देखो कहाँ लिखा है मैंने, भागफल अंक 9 को, इसको देखो ये यहाँ लिखा, 4 के आगे लिखा है। इसको काट रखा, क्यों काट रखा, इसके ऊपर आप अपन आगे चर्चा करेंगे। इसको 9 यहाँ लिखा है। ठीक है, देखिए 9। शेष फल कितना बच गया, 9 8 72, 75 में से 9 72 घटाएंगे 3, शेष फल 3। देखो 9 को 4 के आगे लिखा है, 3 को 9 से पहले 5 और 9 के मध्य लिखा है। ये जो 3 शेष फल, देखो 3 शेष फल को कहाँ लिखा, देखो ये रहा 3 शेष फल, ये रहा 5 और 9 से पहले लिखा है, यानी 5 और 9 के बीच में लिखा है। तो ये 3 और 9 मिलकर कितने हो गए, 39 हो गए है ना। तो ये 39 देखो क्या है, ये रहा 39। तो नया भाज्य कितना हो गया, 39 हो गया। ये चरण 2 चल रहा है अभी, दोबारा बता रहा हूँ, ये चरण 2 है। तो नया भाज्य के बाद क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। ठीक है, ये पेज आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। तो 39 माइनस, या मैंने क्या लिखा है,
9 का द्वंद्व योग, ये संशोधित भाज्य निकालेंगे दूसरे चरण में। देखो 39 माइनस से 9 का द्वंद्व योग, ठीक है ना। तो देखो 9 का आ रहा है, ये 9 आया था ना, ये 9, तो 9 का द्वंद्व योग घटाएंगे उसमें से। इस 39 के लिए क्या करेंगे, इस 9 का द्वंद्व योग घटाएंगे, तो ये है, तो ये माइनस बी का, इसके 9 को अपने बी माना था, यानी 9 का द्वंद्व योग को क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो इस संख्या का। एक संख्या है, यदि एक संख्या है उसका द्वंद्व योग निकाल रहे हैं तो उसका द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, 9 का वर्ग कर देंगे, तो 9 का वर्ग हो गया 81। 39 में से 81 घटाने पर है -42। ये अमान्य है, यानी माइनस की संख्या नहीं लेनी है। तो क्या करें, इसका मतलब ये हुआ कि जो भागफलक 9 लिया था वो गलत है, ठीक है। अब उसको चेक करते हैं, 9 के स्थान पर कितना लेंगे, 8। इसलिए देखो यहाँ मैंने इसको काट रखा है, ये 9 को 8 काट रखा है, ये कितना लेंगे, 8 लेंगे अब, ठीक है। तो 8 लेंगे तो शेषफल भी बदलेगा, ये 75 भाग 8, भागफलक 9 के स्थान पर 8 लेने पर इसको B1 मान लिया मैंने, तो 8 × 64, यानी शेषफल कितना बचेगा, 11। तो 11 को फिर 5 और 9 के मध्य 3 की जगह लिखेंगे। देखो इस 3 की जगह कितना जाएगा, ये रहा, देखो 11 आ गया, है ना, क्योंकि ये शेषफल, ये भागफलक को बदला है तो ये शेषफल भी बदल गया। तो ये कितना हो गया, 119 हो गया। कितना हो गया, 119 हो गया। एक बार दोबारा समझिए, 119 हो गया। अब उसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराते हैं कि 11 को पुनः ऊपर 5 और 9 के मध्य लिखा है, चलते हैं। देखो 100 नया भाज्य 119 आ गया। अब क्या करेंगे, 119 माइनस संशोधित भाज्य निकाल रहे हैं, 119 माइनस 8 का द्वंद्व योग। पहले कितना आ रहा था, 9, तो 9 का द्वंद्व योग किया, अब कितने करेंगे, 8 क्या करेंगे, तो 119 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया द्वंद्व योग 8 का, तो 119 माइनस 64 कितना हो गया, 55, ठीक है। ये चरण नंबर 2 हो गया, चरण नंबर 2। अब चरण 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये कितना आया, इसमें लास्ट में कितना आया, 55 आया। संशोधित भाज्य कितना आया, 55। आप इस पेज को एक बार दोबारा देख लीजिए, इसको पहले आप इसको देखिए, दोबारा देख लीजिए। मैं इसको स्क्रीन पर रख रहा हूँ ताकि आप इस प्रश्न को आसानी से समझ सको। देखिए इस पेज को देखिए, आप दोबारा समझिए इसको। देखो यहाँ तक कि दूसरा चरण यहाँ ख़त्म हुआ है और यहाँ संशोधित भाज्य कितना का है, 55, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए इसको, इन 2 पेज को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो नंबर 3 प्रक्रिया स्टार्ट होती है, 55 भाग 8, यानी जो भाज्य कितना आया था, 8 आया था। भाज्य कितना आया, 8। ये भाज्य कैसे आया, 8, देखो ये रहा। दूसरे चरण में भाज्य निकाला था, 2 गुणा प्रथम वर्गमूल अंक का वर्गमूल अंक को 2 से गुणा किया है, भाजक बराबर 2 गुणा प्रथम वर्गमूल अंक, 2 गुणा 4 8। तो प्रक्रिया यहाँ से 55 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये चरण नंबर 3 है, 55 भाग 8। तो 8 का भाग देंगे, भागफल कितनी बार आ रहा है, 8 × 48, 6 बार, 8 × 48, शेषफल कितना बचेगा, 7। तो देखो 6 को तो कहाँ लिखा, देखो 6 को तो देखो, ये तो देखो 6 लिख दिया, 9 क्या आ गया ना, ये 8 क्या आ गया ना, 6, ठीक है। और शेषफल कितना बच रहा है, 8 से 48, 55 में से 48 घटाएंगे 7, तो ये 7 देखो 0 से पहले लिखा है, नहीं ये रहा 7, देखो 9 और 0 के बीच में, ठीक है। तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते देखो, ये 70 तक मैंने से बता दिया, 70 तक आ गया अपने पास है। इसको आप समझना इस बात को। ये रहा 6 को 8 के आगे लिखा है, 7 को 9 और 0 के मध्य लिखा है, नया भाज्य 70 आ गया। यहाँ तक मैंने बता दिया आपको। अब इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे, 70 माइनस, ठीक है। ये देखो अपने पास 2 ये अंक आ गए, 8 और 6, ठीक है ना। देखो द्वंद्व योग किसका निकालेंगे, ये जो तीसरे खंड में उन्हीं का निकलेगा द्वंद्व योग। तो ये देखो 8 आया और फिर कितना आया, 6, तो ये ऊपर 70 हो गया ना। 70 के लिए किसका द्वंद्व योग लेंगे, 8 और 6 का। इस 6 को काटा हुआ है, क्यों काटेंगे वो आगे देखेंगे। 8 और 6 का लेंगे द्वंद्व योग, है ना, ये 70 के लिए।
तो देखो ये प्रक्रिया देखो, इसको देखिए, 70 माइनस 86 का द्वंद्व योग। तो 86 में देखो 8 को मैंने तो B1 मान रखा है, 6 को क्या मान रखा है C, इसलिए मैंने क्या लिखा है B1 गुणा C गुणा 2। यानी दो संख्या का द्वंद्व योग कैसे करते हैं, उनको गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे। तो 8 से 48 को 2 से गुणा करेंगे 96, 70 में से 96 गया -26, ये अमान्य है क्योंकि ये माइनस की संख्या आ गई, माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए वहाँ मैंने उसको काट रखा है, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो भागफलांक है वो कितना लिया था, यहाँ 8 से 48 6 बार लिया था, तो 6 नहीं लेंगे, 6 के स्थान में कितना लेंगे 5, ठीक है। तो भागफलक 5 लेंगे तो 8 × 40, शेष पर कितना बच जाएगा 15, ठीक है। ये लिखने का तरीका दिखा देता हूँ मैं, ये 15 आ गया, ठीक है ना। ये भागफलक 6 के स्थान पर 5 लेने पर C1 यानी C का मान है। तीसरा जो भागफलक कितना आ रहा था, पहले 6 आ रहा था, उसको C माना था मैंने, और इसको 5 को C1 मान लिया। तो 5 को 8 के आगे 6 को संशोधित करके लिखते हैं, 6 को काट के कितना लिख दिया 5, शेष में कितना आ गया 15। तो 15 को 9 और 0 के बीच में लिख दिया, ये रहा देखो, यह मैंने इसको दोबारा बता दिया कि 6 की जगह कितना लिख दिया 5, और ये 15 का लिख दिया, इस 7 की जगह लिख दिया ना, इस 7 को काट के लिख दिया 9 और 0 के बीच में ना। तो ये कितना हो गया 150 हो गया। तो अब नया भाज्य 150 हो गया, संशोधित भाज्य देखो 150 माइनस से, इससे पहले किसका द्वंद्व योग लिया था 8 और 6 का लिया था, अब कितने का लेंगे 8 और 5 का द्वंद्व योग लेंगे। इस बात को समझिए आप, 8 और 5 का द्वंद्व योग लेंगे। तो 150 माइनस 2 संख्या का द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे, इनको गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे, 8 गुणा 5 गुणा 2, 8 × 4 = 80, ये कितना बच गया 70, ठीक है। तो ये चरण अपना कितना, कौन सा चरण पूरा हो गया, तीसरा चरण पूरा हो गया, ठीक है। ये 3 चरण पूरे हो चुके। अब चौथा चरण चलेगा, यानी हमें इसमें कितने अंक चाहिए, वर्गमूल में कितने अंक आएंगे 4 अंक आएंगे, ठीक है। 3 अंक आ चुके, 3 अंक कौन से आए देखो, ए 4 आ गया, पहले अंक को मतलब ए मान ले तो 4 आया। दूसरा बी का मान 9 आया था जो गलत था, तो बी की जगह B1 आ गया 8, है ना। तीसरा 6 आया C, लेकिन गलत है ये, तो C की जगह C1 आ गया 5, ठीक है ना। 3 अंक आ चुके हैं। अब चौथा अंक कैसे आएगा देखो, भागफल की प्रक्रिया यहाँ से चलेगी, तीसरा चरण का खत्म हुआ, या खत्म हुआ है, और कितना बचा लास्ट में 70, ये क्या है संशोधित भाज्य, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, ये तीसरा चरण दोबारा आप इसको मैं रख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इसको समझ लो आप। इस प्रक्रिया को आप समझिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। अब देखिए इसको, याद है वो, और ये 70 आ चुका है। नंबर 3 चरण में लास्ट में कितना आया 70। अब ये प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी, नंबर 4। 70 में जो भाज्य है वो 8 का भाग देंगे, ठीक है। तो भागफल अंक कितना आ रहा है 8 × 64, 8 आ रहा है ना। तो शेष पर कितना बचेगा 6। देखते हैं चौथे चरण को, 70 में 8 का भाग देंगे, ये 8 क्या भाजक है ना, ये जो प्रथम खंड में लिखा हुआ ना 4 का डबल है 8 ना, ये 8 का भाग देंगे, 8 × 64, 8 बार भाग गया, भागफल अंक 8 हो गया, ये वर्गमूल का चौथा अंक है। शेषफल कितना हो गया 8 से की भागफल 8 है, भागफल अंक 8 आ गया, 8 × 64, 6 शेषफल आ गया। तो इस 8 को तो देखो ये यहाँ लिखा 6 के आगे लिखा ना नीचे, और ये जो शेषफल है 6, इसको क्या लिखा 4 से पहले लिखा दे, ये 4 से पहले लिखा ना। अब इसको समझिए है ना। अब नया भाज्य कितना हो गया 64, ठीक है ना। ये लिखने का तरीका है कि 8 को नीचे 5 के आगे लिखते हैं, 8 को 5 के आगे लिखा, ठीक है, नीचे 6 को ऊपर 0 4 के बीच में लिखा है, तो नया भाज्य 64 हो गया। अब क्या करें संशोधित भाज्य, इससे पहले इसमें नीचे का जो खंड है ना, नीचे वाली लाइन, इसमें तृतीय खंड में देखो 3 अंक आ गए, 8, इस पहले इस 4 को छोड़ दो आप, इस जो प्रथम वर्गमूल है इससे कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़े देखो कितने अंक आ गए 8, 5 और 8। अब जो द्वंद्व योग लेंगे उस 8, 5, 8 का लेंगे, यानी 858 का लेंगे ना। तो ये मैंने के संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, 64 माइनस 858 का द्वंद्व योग। तो 858 में कितने अंक हैं 3 अंक हैं, तो 3 अंकों का द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे, सीधा देख लो, ये नीचे वाले हैं 64 माइनस
पहले अंक को तीसरे अंक से गुणा करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 2 से गुणा करेंगे, प्लस मध्यम अंक 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, 3 अंकों की संख्या है, इसका द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे? पहले अंक को तीसरे अंक से गुणा करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 2 से गुणा करते हैं, प्लस से मध्यम अंक का स्क्वायर करते हैं। मध्यम अंक कौन सा? 5, 5 का स्क्वायर। 8 8 64 गुणा 2 128 प्लस 25 153 हो गए। तो 64 में से 153 घटाएंगे, माइनस 89 आएगा। कितना आएगा? माइनस 89 है। इसका मतलब जो भागफल के डी लिया है 8, ये गलत है। डी की जगह क्या लेंगे? D1 लेंगे ना। तो ये देखो मैंने शुरू में इसमें काट रखा है, देखो ये याद देखते हैं अपन, नंबर 1 में वही है, 8 को भी काट रखा है ना। 8 की जगह कितना लेंगे? 7। अब 8 की जगह 7 लेंगे तो 8 7 तो 56, ठीक है ना, 8 7 56 ये हो जाएगा ना। आगे देखो, आगे समझते हैं वहीं से कि वो गलत हो गया। जो चरण 4 था अपना, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चरण 4, ये देखो ये 3 नंबर चरण है, 4 नंबर चरण में आते हैं ना। ये माइनस कितना आया? 89 आया, ये गलत है। तो आगे तो पुनः क्या लिखा है? भागफल के पहले 8 लिया था, अब उसके स्थान पर कितना लेते हैं? 7 लेते हैं। कितना लेते हैं? 7। यानी डी का मान 8 लिया था, तो डी की जगह D1 ले रहे 7। तो अब शेषफल कितना बचेगा? 70 माइनस 8 7 56 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14। तो ये 14 देखो, ये पहले शेषफल कितना आ रहा था? 6 आ रहा था, ठीक है ना। 6 को काटे कितना लिखा है? 14। और इस 8 को काटे कितना लिखा है? 7। अब कितना हो गया अपने पास? 144। कितना हो गया? 144। और 144 में से द्वंद्व योग घटाएंगे। कौन सा द्वंद्व योग घटाएंगे? 8 5, पहले 8 घटाया था ना, अब 7 घटाएंगे। 8 5 7, यानी पहले 858 का द्वंद्व योग लिया था, अब कितने का द्वंद्व योग लेंगे? 857 का। तो ये इस प्रक्रिया को आगे समझो। ये रहा देखो संशोधित भाज्य 144 माइनस 857 का द्वंद्व योग। तो 144 माइनस, इसको सीधा बता रहा हूँ मैं, देखो इसमें पहले अंक को तीसरे अंक से गुणा करेंगे, 8 गुणा 7 गुणा 2 प्लस मध्यम अंक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 856 गुणा 2 112 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये 137 हो गया 7, ठीक है ना। ये पॉजिटिव संख्या, नॉन नेगेटिव है ना, या ऋणात्मक संख्या नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब ये सही है। अब जो भागफल 8 की जगह कितना लिया? जो 7 लिया है वो सही है अपना, ठीक है ना, ये बात है। लेकिन मैं ये हाँ एक बात बता रहा हूँ कि जो चौथा, इसमें कितने अंक आने चाहिए थे? वर्गमूल में कितने अंक आने चाहिए? वो खास बात है, कितने अंक आने चाहिए? 4 अंक आने चाहिए। जो 4 अंक आ चुके हैं, ठीक है, तो 4 अंक आने के बाद जो संशोधित भाज्य निकालेंगे उसकी काउंटिंग कहाँ होगी? दशमलव के बाद में होगी। यानी ये जो 4 अंक पूरे हो चुके हैं, दोबारा से बता रहा हूँ, 4 अंक तो हमारे पूरे हो चुके हैं। अब उसके बाद जितने भी संशोधित भाज्य निकलेंगे उतने जीरो लग जाएंगे। कहाँ लगेंगे? दशमलव लगा कर। ये 4 8 5 7, इसके बाद दशमलव लगेगा, उसके बाद जीरो लगेंगे। कितने जीरो लगेंगे? जितनी बार संशोधित भाज्य निकालेंगे। तो अभी जो संशोधित भाज्य निकाला है ये किस में काउंट होगा? उस दशमलव के बाद जो जीरो लगाएंगे उसमें काउंट होगा ये, है ठीक है ना। ये बात खास बात है। वर्गमूल में 4 अंक है आ चुके हैं। अब अंतिम शेषफल ज्ञात करना। पूरा वर्गमूल ज्ञात होने के बाद, पूरा वर्गमूल ज्ञात हो चुका था, कहाँ तक हो चुका था? यहाँ तक हो चुका है ना। ये संशोधित भाज्य निकालने से पहले हो गया है ना, ठीक है। इसको तो इस संशोधित भाज्य को उसमें काउंट करेंगे ना, क्योंकि चौथे अंक के बाद में है ये संशोधित भाज्य, चौथे अंक के बाद में। तो वर्गमूल में 4 अंक या आ चुके हैं। अब अंतिम शेषफल ज्ञात करना है। पूरा वर्गमूल ज्ञात होने के बाद दशमलव बिंदु तथा शून्य लिखे जा सकते हैं। अंतिम शेषफल ज्ञात करने के लिए जितनी बार नए भाज्य को संशोधित किया जाता है उतने शून्य दशमलव बिंदु के बाद लिखे जाते हैं। यानी हमें अंतिम शेषफल कितना लेना है? शून्य लेना है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया उसी में शामिल होगी। देखो ये तो नया भाज्य कितना आया था? 144। कितना आया? 144। ये रहा। इसमें से 857 का द्वंद्व योग घटाएंगे तो 8 गुणा 7 गुणा 2 प्लस 5 का स्क्वायर 856 112 प्लस 25 137 7, ठीक है ना। तो ये प्रथम बार संशोधित हो रहा भाज्य, ठीक है ना। तो पहली बार हो रहा है। तो ये देखो उसी प्रश्न में समझाओ। ये 7 तो कहाँ लिखेंगे? इस 4 के पहले, इस 4 के बीच में ना, ये 74 हो जाएगा ना। कितना हो गया? 74। और यहाँ पहली बार संशोधित भाज्य निकाला है तो यह पॉइंट के बाद 1 जीरो लग गया। इस बात को समझिए आप। अब आगे चलते हैं। ये कितना हो गया? 74 हो गया। 7 को 4 और 4 के मध्य लिखते हैं तो नया भाज्य 74 हो गया। अब संशोधित भाज्य सेकंड बार निकालेंगे ना, तो सेकंड बार निकालेंगे
तो घातक की संख्या कहाँ मिलेंगे, देखो ये द्वंद्व योग किसका निकालेंगे, 8 5 7 0 इसका निकलेगा। ये रहा 74 माइनस 8 5 7 0 का द्वंद्व योग। तो अब इसमें कितने अंक आ गए, 4 अंक आ गए। तो 4 अंक का देखो संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं कि 4 अंक यदि हो तो पहले अंक को गुणा करेंगे चौथे अंक से। 8 देखो लिखा ना, 8 गुणा 0 और गुणा 2 सूत्र है, प्लस है दूसरे अंक को गुणा करेंगे तीसरे अंक से, प्लस 2 गुणा 3 2 गुणा, देखो दोबारा समझो, इसमें 4 अंक 8570 का द्वंद्व योग निकाल रहे हैं, तो इसमें 4 अंक है। तो पहले अंक को गुणा करेंगे चौथे अंक से, 8 को गुणा करेंगे 0 से, गुणा 2 सूत्र है ये, प्लस है दूसरे अंक को गुणा करेंगे तीसरे से, 5 गुणा 7 गुणा 2, ये सूत्र है, 2 सूत्र में ये। तो ये 8 गुणा 0 गुणा 2 0 हो गया, प्लस है 5 7 35 19 70 हो गया। तो 74 माइनस 70 कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4 हो गया ये है। तो इस 4 को देखो कहाँ लिखेंगे, इसे 9 से पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस बार संशोधित भाज्य कितनी कौन सी बार निकाला है, दूसरी बार निकाला है। तो यहाँ 2 0 आ गए, पॉइंट के बाद 0 0 आ चुके हैं। ये मैंने देखो C1 D1 गुणा 2 सीधा लिख दिया है। क्यों लिख दिया, C1 क्या था, तीसरा भागफलक था ना, यानी तीसरा भागफलक क्या था, C1 था, जो 6 की जगह कितना लिया था, 5 लिया ना। तो C का मान तो क्या क्या आया था, 6 आया था, लेकिन उसकी जगह C1 ले लिया ना, जो गलत होने के कारण 5। और D1 कितना था, पहले 8 था D, फिर D1 7 ले लिया, तो गुणा 2 सीधा लिख दिया मैंने। यानी इसको पूरा ना करके सीधा यदि इतना भी करते तो भी उत्तर आ रहा है, देखो 5 7 में 35 19 70, ठीक है ना। 74 माइनस 70 है, ये 70, ठीक है ना। ये वो स्थिति प्राप्त हो रही है ना। तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये कितना आया, ये शेषफल कितना आया, संशोधित भाज्य 4, यह शेषफल मान लो इसको, लेकिन ये शेषफल अंतिम शेषफल नहीं है, ये शेषफल तो है, अंतिम शेषफल कितना होना, 0 होना चाहिए। तो इस शेषफल को आगे लिखेंगे, देखो इस 9 से पहले लिखेंगे, कितना हो गया, 49 हो गया। तो 4 को 4 और 9 के मध्य लिखते हैं, ये नया भाज्य 49 आ गया। तीसरी बार संशोधित भाज्य तीसरी बार करेंगे ना, तो तीसरी बार देखो करेंगे, ये इसको देखो समझ लो आप, इसको देखो समझ लो, तीसरी बार। तो तीसरी बार करेंगे तो देखो कितने 0 आ चुके थे, इसमें 2 0 आ चुके। तो अब किसका द्वंद्व योग निकालेंगे, इसका निकालेंगे, 8 5 7 0 0 का निकालेंगे, 8 5 7 0 0 का द्वंद्व योग निकालेंगे। ये खास बात इसमें, तो ये लिखेंगे 49 माइनस 8 85,700 का द्वंद्व योग। तो इसमें तो कितने आ गए, 5 आ गया। तो 5 अंक का द्वंद्व योग कैसे निकलेगा, पहले अंक को गुणा करेंगे 5 अंक से, गुणा 2, ठीक है, ये गुणा किया देख लो, प्लस दूसरे अंक को गुणा करेंगे चौथे अंक से और गुणा 2, और प्लस मध्यम अंक का स्क्वायर। तो ये लिखा मैंने। तो 8 गुणा 0 गुणा 2, 8 तो पहला अंक है, 0 पाँचवा अंक है, और गुणा 2 सूत्र ही है ना। तो ये 0 हो गया, प्लस दूसरे अंक हो गया गुणा चौथे अंक से 2 5 गुणा 0 गुणा 2, ये सूत्र है, दूसरा अंक गुणा चौथा अंक गुणा 2, प्लस मध्यम अंक 7 7 का स्क्वायर। तो ये 0 प्लस 0 49 हो गया ना। तो 49 माइनस 49 कितना होगा, 0 होगा। ये तीसरी बार अंतिम शेषफल 0 हो गया ना, ये तीसरी बार संशोधित भाज्य निकाला है। तो याद देखो मैंने सीधा D1 का स्क्वायर लिख दिया ना, इसको आप कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें सीधा निकलेंगे तो यही आएगा ना कि D1 का मान कितना था, D1 क्या था, क्या है, चौथा अंक है भागफल का, ये वर्गमूल का चौथा अंक है। चौथा अंक कितना है, 7 है। तो 7 का इसका 49 में 49 घटाएंगे 0 आएगा ना। तो आप कैसे भी करो यही आंसर आएगा ना। तो अंतिम शेष में 0 आ गया, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 4857, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए इसको, ये रहा, ठीक है ना। तो इसमें अंतिम शेषफल ज्ञात करने के लिए संशोधित भाज्य कितनी बार निकाला है, 3 बार निकाला है। तो इसमें 0.000। तो इस प्रकार से हम द्वंद्व योग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए आप, देख लीजिए आप दोबारा, मैं एक बार इसको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ दोबारा, आप देख लीजिए इसको, ये 2 नंबर पेज है। मैं प्रत्येक पेज को दिखाता चलता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकते हो।
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको दोबारा समझ सकते हो। इस प्रश्न में मैंने पूरा तरीका लिखा है ताकि आप इसको दोबारा देख सकते हो, आसानी से इसको समझ सकते हो, और प्रश्नों को भी आप इस तरीके से हल कर सकते हो। इसमें एक बात और बता देता हूँ कि अभी इसमें संख्या का द्वंद योग ज्ञात करना काम में आ रहा है, ठीक है ना। उसको मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि किसी संख्या का द्वंद योग देखो कैसे निकाला है, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे अभी जैसे मान लो ये 234 है, इसका द्वंद योग निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? पहले अंक को तीसरे अंक से गुणा करेंगे। तीन, इसमें कितने अंक है? 3 है, तो पहले अंक को तीसरे अंक से गुणा करेंगे और गुणा 2 प्लस है, ये मध्य में अंक का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 गुणा 4 गुणा 2 प्लस है 3 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 16 प्लस 9 25 हुआ है ना। इसमें देखो 4 संख्या आ रही है, मतलब तो 4 संख्या में यदि 4 संख्या तो जैसे 7156 का द्वंद योग निकालेंगे, तो पहले संख्या को चौथी संख्या से गुणा करेंगे, फिर गुणा 2 प्लस है दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करेंगे, गुणा 2, देखो 7 गुणा 6 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 5 गुणा 2, तो ये 84 हो गया, प्लस 10 है, इसको जोड़ 94 हो जाएगा ना। जैसे इसमें मान लो ये 23,456 का द्वंद योग निकाल रहे हैं, तो इसमें 5 अंक है, तो 5 अंक की संख्या है, तो उसका द्वंद योग कैसे निकालेंगे? पहले अंक को गुणा करेंगे 5वें अंक से, ठीक है, और गुणा 2, तो 2 गुणा 6 गुणा 2 प्लस है दूसरे अंक को गुणा करेंगे चौथे अंक से 2, तो 3 गुणा 5 गुणा 2 प्लस है मध्य अंक का स्क्वायर, तो 6 दूनी 12 दूनी 6 दूनी 12 12 दूनी 24 प्लस है 5 के 15 दूनी 30 और 4 का स्क्वायर 16 70 हो गया ना। जैसे लेकिन मान लो एक ही अंक है, जैसे 4 है, तो 4 का द्वंद योग क्या होगा? 4 का स्क्वायर हो गया ना, 16 हो गया। ये 36 है, 36 का द्वंद योग निकालेंगे, तो इसमें 2 अंक है, तो 2 अंक है तो दोनों अंकों को गुणा करो और फिर 2 से गुणा कर दो, तो 36 18 दूनी 36, ठीक है ना। इस प्रकार जैसे ये 3 अंक का मैंने 1 अंक का बता दिया, 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, इस प्रकार से मैंने सभी संख्याओं का आपके द्वंद योग ज्ञात करने की विधि बता दी। इस प्रकार से हम द्वंद योग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।